साधो वो गाना हिट हो चुका था और उसके बाद में फिर से कुछ गाने गाने के लिए मुझे बुलाया गया था। और मैं जब भी यहाँ आता था तो क्या होता था कि भाई हर म्यूज़िक डायरेक्टर के एक एक गाना रहता था। अभिजीत भाई भी, दीपक कुमार जी, उनका भी मेरा हिट गाना पहला मुँह तो हीरो गोरी तो हीरो, तो ये सारे गाने उसी फ्रेज़ में रिकॉर्ड हुए 2011-12। अभिजीत मजूमदार भाई का एक गाना रहता था, प्रेमा भाई, ये दो मेरे फिक्स में रहते थे। कृष्णा भाई का एक गाना रहता था। तो मैं चूँकि मॉडर्न गाने गाता ही था, गा चुका था काफ़ी, और प्रभु जगन्नाथ की मुझे बड़ी इच्छा थी कि कभी मैं उनका भजन गाऊँ। तो मैं होटल में बैठा था और ऐसे ही ख्याल में कि प्रभु, मैंने सुना आप बहुत साक्षात्कार हैं और सुना है कि अगर मुंह से बोल दो तो वो ज़रूर सुनते, और उनके जो दो हाथ हैं ना वो खींचते हैं आपको। मैं आज जो भी हूँ और मेरा जो भी चल रहा है वो उनकी बदौलत। स्पेशली उड़ीसा नहीं, मैं बॉम्बे में भी कहूँगा, जहाँ जहाँ मैंने करीब 8-10 देशों में शोज़ किया, वो जो मैजिक हुआ वहाँ से, वो जो गुंडीचा रानी जो एक जादू, और वहाँ से वो मैजिक रहा मेरे साथ। मैं होटल में था उस टाइम, प्रमोद जस्ट नया नया बना था, तो मैं बॉम्बे होटल में आराम कर रहा था। तो व्हेन आई वाज टेकिंग रेस्ट, तो मैंने सोचा कि प्रभु, मैंने सुना कि आप में बहुत चमत्कार है, मैं आपका चमत्कार को तभी नमस्कार करूं जब, मैंने बोला मैं अभी तक कमर्शियल गा रहा हूं, अगर कभी गलती से मुझे भजन अगर हैं आप और आप सुन रहे हैं तो मुझे एक भजन गाने को मिलेगा तो मानूं कि आपका चमत्कार। ये बोल के दोपहर, आप जानते हो उड़ीसा में सब आराम करते हैं, मुझे भी आदत पड़ गई अब दोपहर को सो ही जाओ। तो मैं भी आराम कर रहा था, जब आराम करके उठा, देखा मैं मोबाइल में 3-4 मिस कॉल हैं सीता बाबू के। तो उन्होंने फ़ोन किया, मुझे पूछा कि शौर्यन आप कब जा रहे हो? मैं बोला सर मैं कल मेरी फ़्लाइट है बॉम्बे, आई विल बी फ्लाइंग बैक टू बॉम्बे। उस टाइम किंगफिशर रेड फ्लाइट जाती थी यहाँ से, बहुत रेयर था उस टाइम फ्लाइट्स। तो मुझे बोला आप रुक जाओ थोड़ा, उसको पोस्टपोन करा लो। बोला सर मैं समझा नहीं। बोला कुछ और गाना करना है, एक एल्बम ही पूरा करना है। तो मैं बोला सर और एक एल्बम करना है? बोला हाँ, एक्चुअली आपका सादा बाबू गाना बहुत हिट हो चुका है, तो वही ट्यून रहेगा, लेकिन वी विल रिकॉर्ड गुंडीचा रानी जगन्नाथ बाबा का भजन। ये बात हुआ और मेरे पूरे गूज़बम्स शरीर में आ गए, और मैं होटल में बैठे बैठे मेरे आँख से एकदम टप 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 पानी, मैंने तुरंत, मतलब देखिए मैं अभी भी आपसे बात कर रहा हूँ, तो वो चमत्कार जो मेरे साथ हुआ मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ। मैं एकदम से स्तब्ध हो गया, दिस इज रियल फैक्ट। मैं टिकट पोस्टपोन कराई और मैं बोला कि सर मुझे थोड़ा सा, क्योंकि फर्स्ट हाफ से मैं थोड़ा मुझे वक्त दे दीजिए, फर्स्ट हाफ में सेकेंड हाफ से रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूँगी। चूँकि ट्यून मेरे जहन में था, मैं तुरंत गाड़ी किया, तुरंत उनको हाथ जोड़ा, एकदम दंडवत प्रणाम करके मैंने बोला मेरी बहुत बड़ी भूल है। अभी भी मैं उनको बोलता हूँ कि प्रभु, अब मैं हिम्मत नहीं है मेरी, बस जब भी कभी तकलीफ होती है मन में तो उनको इतना ही बोलता हूँ, प्रभु थोड़ा सा मुझे रास्ता दिखा दीजिए। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे कर्म किसी को हर्ट करे, अगर किसी से भी हर्ट होता हूँ किसी से भी, तो मैं उनको इतना ही बोलता हूँ, प्रभु को बोलता हूँ कि इसको सद्बुद्धि देना। तो तब से आई एम वेरी इन्फ्लुएंस्ड, और वो मैजिक मेरे साथ अभी भी है। गुंडीचा रानी लो गुंडीचा रानी चाहिदे आड़े पाटो ओढ़